हाय एवरीवन, वेलकम टू निम्बस आईएएस। हम अपनी यूपीएससी पीवाईक्यू सीरीज को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। इसमें हम पीवाईक्यू रिगार्डिंग ज्योग्राफी डिस्कस कर रहे हैं। ज्योग्राफी के 2016 के क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे कि कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे एंड किस प्रकार से आने वाले टाइम में आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स जस्ट स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर। यहाँ पे पेयर्स गिवन है फेमस प्लेसेस के एंड रीजन के। ये जो है रिलीजियस बेसिस प्लेसेस है ज्यादातर, एंड यहाँ पे पेयरिंग आपने करनी है, कौन सा पेयर जो है करेक्टली मैच है ये बताना था। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कुछ प्लेसेस के नाम है, जैसे बोध गया, महात्मा बुद्ध से रिलेटेड प्लेस है। ठीक है, बोध, खजुराहो की गुफा है, काफी फेमस है। ठीक है, शिरडी अगर प्लेस है दैट इज साईं बाबा से रिगार्डिंग प्लेस है। नासिक फेमस है, तिरुपति। तो ये प्लेसेस गिवन है और यहाँ पे रीजन गिवन है कि कहाँ कहाँ लोकेटेड है विद इन इंडिया ये प्लेस। अगर आप बागेलखंड की बात करते हो, बुंदेलखंड की बात करते हो, तो ये मध्य प्रदेश यूपी वाला रीजन आता है। ठीक है, विदर्भा ये जो है गुजरात वाली बेल्ट में, जो गुजरात महाराष्ट्र वाली बेल्ट में रीजन आता है। उसके बाद है मालवा रीजन, अगेन लोकेटेड इन सेंट्रल इंडिया। उसके बाद है रायलसीमा, दैट इज इन आंध्र प्रदेश वाली बेल्ट में। तो यहाँ पे प्लेसेस के नाम, कुछ प्लेसेस का जो रीजन है कहाँ कहाँ लोकेटेड है ये प्लेस। बोध गया की बात करें तो ऑब्वियसली यहाँ लोकेटेड नहीं है, ये बिहार में है। अगर खजुराहो की बात करें दैट इज इन मध्य प्रदेश, तो ये जो है बुंदेलखंड वाली रीजन में आता है। इसके साथ अगर शिरडी की बात करें जो कि साईं बाबा से रिगार्डिंग प्लेस है, दैट इज विदर्भा में नहीं आता वो प्लेस। ठीक है, दैट इज इन महाराष्ट्र, अगेन महाराष्ट्र में लोकेटेड है। नासिक जो है महाराष्ट्र में आता है। ठीक है, और ये जो है मालवा रीजन में नहीं आता है। तो इसका मतलब है ये जो पेयरिंग है वो गलत है। तिरुपति की अगर बात करते हैं, तिरुपति जो है दैट इज लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश वाली रीजन में, इट मीन्स रायलसीमा, ये सही पेयरिंग है। तो द ओनली टू पेयरिंग इज राइट, दैट इज 2 and 5। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था हमारा आंसर, 1 2 4 2 3 4 5 2 and 5, दैट इज सी शुड बी द आंसर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन जो है पहले पूछे गए थे और रिसेंटली भी इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बनने की ट्रेंड जो है काफी ज्यादा है कि यहाँ पे जो है आपको कोई प्लेसेस गिवन हो जो फेमस प्लेस है और वो किस रीजन में लोकेटेड है या फिर किस हिल के एडजेसेंट में लोकेटेड है, कौन सी रिवर वहां से क्रॉस होती है। तो इस प्रकार के प्लेसेस जो है पेयरिंग में आ सकते हैं। ठीक है, तो आप जो है पेयरिंग में क्वेश्चन जो है एक्सपेक्ट कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ फेमस प्लेसेस। तो इसका आंसर सी होना था। सेकंड क्वेश्चन जो है रिवर बेस्ड क्वेश्चन है। रिवर बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ पे पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्रा। तो यहाँ पे कुछ ट्रिब्यूटरीज है, तो आपने बताना कि कौन कौन सी इसमें से ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज है। तो ये काफी इजी क्वेश्चन था उस रिगार्डिंग में, बिकॉज क्वेश्चन टफ हो सकता था कि अगर यहाँ पे पूछते कि कौन सी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, कौन सी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। ये गिवन तीनों जो ट्रिब्यूटरीज है दैट इज दिबांग, केमांग या फिर लोहित, तीनों ही ट्रिब्यूटरीज है ब्रह्मपुत्र की। कौन सी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, कौन सी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे दिबांग एंड लोहित, दीज आर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, वेयरएज केमांग इज अ राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। इसके साथ साथ जो सुवनसिरी रिवर है जो कि एक एंटीसीडेंट रिवर है अपने आप में, ठीक है, वो भी एक राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है इसकी। तिस्ता राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, मनास राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। तो ये जो है ट्रिब्यूटरीज आपको पता होनी चाहिए जनरल। ये क्वेश्चन जो है अगर कंसिडर करें तो ये इजियर क्वेश्चन था। ठीक है, उस रिगार्ड में तो इस तरीके के क्वेश्चन और बन सकते हैं। अगर आप बात करो इसका आंसर क्या होना था, दैट इज 1 2 3। यहाँ पे मैप में देखते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज को यूज किया गया है क्वेश्चन में। सबसे पहले यहाँ देखो दैट इज केमांग रिवर दिख रही है यहाँ पे, दैट इज अ राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, यहाँ से ब्रह्मपुत्र आ रही है। कौन कौन से स्टेट से ब्रह्मपुत्र क्रॉस होती है ये इसका पता होना चाहिए। ब्रह्मपुत्र कौन कौन से जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है या उससे क्रॉस हो रही है उसका पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है। क्वेश्चन बन सकता है कि इसको यहाँ पे जो इसकी अरेंजमेंट है लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, इसकी ट्रिब्यूटरी की अरेंजमेंट, वैसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि सुबनसिरी रिवर है, यहाँ पे केमांग रिवर है, मनास रिवर है, संकोच रिवर है, इस तरह से तिस्ता रिवर है, इसका राइट टू लेफ्ट अरेंजमेंट, लेफ्ट टू राइट अरेंजमेंट, इस तरीके का क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे इसका दिवांग, लोहित, धनसिरी, तो इस तरीके का क्वेश्चन भी बन सकता है कि इनके लेफ्ट टू राइट अरेंजमेंट। कहने का मतलब है क्वेश्चन यहाँ से डेप्थ में बन सकता है। अब पहले क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया था कि ये ट्रिब्यूटरी है कि नहीं, लेकिन अब एडवांस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यहाँ पे लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, लेफ्ट में कौन सी ट्रिब्यूटरीज है, राइट में कौन सी ट्रिब्यूटरी है, या फिर लेफ्ट टू राइट अरेंजमेंट क्या है उनका। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है। ऐसे ही डिफरेंट रिवर के लिए क्वेश्चन बन सकता है, तो आपकी प्रैक्टिस उस तरह के होनी चाहिए इसमें। ठीक है, तो इसका आंसर डी होना था। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ इंडिया आर शेल गैसेज रिसोर्सेज फाउंड। शेल गैस के रिसोर्सेज इंडिया में कहां पाए जाते हैं। इंडिया में 6 फेमस रीजन है शेल गैसेज के, जहां पे शेल गैसेज के रिसोर्सेज पाए जाते हैं। ठीक है, उसमें से कुछ रीजन यहां मेंशन है, जैसे कांबे वैसीन, ये गुजरात वाली बेल्ट में है। ठीक है,
गुजरात वाली बेल्ट में। इसी तरीके से कावेरी बेसिन, कावेरी रिवर साउथ इंडिया, इसी तरीके से कृष्णा गोदावरी बेसिन। तो इसमें पूछा है कि कौन सा पेयरिंग मतलब कौन सा रीजन जो है सही मेंशन है शेल गैस के लिए रिगार्डिंग इंडिया में, करेक्ट पूछा गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, जो यहाँ पे तीनों रीजन मेंशन है, ये तीनों रीजन जो है फेमस है शेल गैसेस के लिए। अगर इंडिया में बात करें, इंडिया में टोटल 6 रीजन है जहां पे शेल गैस पाई जाती है। अगर यहाँ पे आप मैप देखो, यहाँ पे कहाँ कहाँ कौन कौन सा रीजन है। पहला रीजन है दैट इज अगेन काम्बे बेसिन, दैट इज इन गुजरात, इस बेल्ट में, ठीक है। दामोदर बेसिन आपको दिखता है, दामोदर वैली कहाँ है, झारखंड वाले रीजन में, ठीक है। कृष्णा गोदावरी बेसिन अगेन आंध्र प्रदेश वाले रीजन में, कावेरी बेसिन तमिलनाडु वाले रीजन में, गंगा बेसिन की बात करते हो आप। इसी तरीके से आसाम आरकन बेसिन, यहाँ पे भी शेल गैस अवेलेबल है। तो ये मतलब ये रीजन जो है 6 रीजन काफी फेमस है शेल गैसेस के लिए, और इसमें से 3 रीजन पूछे गए थे, ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन बन सकता है कहीं दूसरे रिसोर्सेज के रिगार्डिंग कि कहाँ कहाँ इंडिया में कौन कौन से रिसोर्सेज लोकेटेड है, तो उसके रिगार्डिंग आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए, ठीक है। इसी तरीके इसी बेस पे जो क्वेश्चन बन सकता है। तो इसका आंसर क्या होना था हमारा, दैट इज 1 2 3 सारे सही है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है एग्रीकल्चर बेस्ड ज्यादा है क्वेश्चन, तो यहाँ पे जो है स्कीम है, ठीक है, स्कीम पूछी गई है। इनिशिएटिव फॉर द न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी थ्रू इंटेंसिव मिलेट प्रमोशन, मिलेट की प्रमोशन के लिए इनिशिएटिव लिया गया है, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग 3 स्टेटमेंट गिवन थी और पूछा गया था कि कौन सा सही आंसर है, कौन सा करेक्ट आंसर है। अगर 3 स्टेटमेंट की बात करते हैं, पहली स्टेटमेंट है दिस इनिशिएटिव एम टू डेमोस्ट्रेट द इंप्रूव्ड प्रोडक्शन एंड पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी। पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी किसके रिगार्डिंग, मिलेट के रिगार्डिंग बात हो रही है। टू डेमोस्ट्रेट वैल्यू एडिशन टेक्निक्स एंड इंटीग्रेट इन इंटीग्रेटेड मैनर एंड विद अ क्लस्टर अप्रोच, क्लस्टर अप्रोच के साथ इंटीग्रेटेड मैनर में, ठीक है, टेक्नोलॉजी का डेमोस्ट्रेशन करना फॉर द पोस्ट हार्वेस्ट प्रोडक्शन एंड इंप्रूव्ड प्रोडक्शन के लिए, किसकी, मिलेट्स की। पहली बात बोल रही है किसके रिगार्डिंग, इस इनिशिएटिव के रिगार्डिंग, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी थ्रू इंटेंसिव मिलेट प्रमोशन के रिगार्डिंग। दूसरी जो स्टेटमेंट थी दैट इज कि ये इनिशिएटिव जो है किस किस को हेल्प करेगा, या फिर कौन कौन सा सेक्शन जो सोसाइटी का वो इससे इफेक्ट होगा। पुअर की बात करते हैं, स्मॉल एंड मार्जिनल एंड ट्राइबल फार्मर्स की बात करते हैं। ये जो है लार्ज स्टेटा है इस स्कीम का, ये इस वर्ग में जो है ये सारे फार्मर आते हैं, ठीक है। दूसरी स्टेटमेंट बोल रही है। तीसरी स्टेटमेंट बोल रही है इसके ऑब्जेक्टिव के रिगार्डिंग, एन इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम इज टू एनकरेज फार्मर ऑफ कमर्शियल क्रॉप्स टू शिफ्ट टू मिलेट। कमर्शियल क्रॉप्स जैसे कमर्शियल क्रॉप कैसे, जैसे कॉटन की बात करते हो आप, जूट की बात करते हो आप, टी की बात करते हो आप, कॉफी की बात करते हो आप, ये जो कमर्शियल क्रॉप्स है इनके फार्मर्स को जो है मिलेट की तरफ शिफ्ट करने की बात हो रही है। इस टाइप के फार्मर्स को फॉर शिफ्ट टू मिलेट कल्टीवेशन बाय ऑफरिंग देम, क्या ऑफर कर रहे हैं, फ्री किट्स ऑफ क्रिटिकल इनपुट्स ऑफ, किसकी क्रिटिकल इनपुट्स दी जाएगी, न्यूट्रिएंट्स की एंड माइक्रो इरिगेशन इक्विपमेंट। यहाँ पे माइक्रो इरिगेशन इक्विपमेंट की बात हो रही है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। देखो इस टाइप के क्वेश्चन जो है आज भी बनते हैं। इसमें पहले क्या होता था, ऐसे होता था कि कोई स्कीम दी गई और उसके रिगार्डिंग जो है ये पूछ लिया कि ये मिनिस्ट्री लॉन्च की है और इसका ऑब्जेक्टिव ये है। इसी के रिगार्डिंग यहाँ पे जो है विदाउट गिविंग एनी सॉर्ट ऑफ मिनिस्ट्री का नाम नहीं दिया है और पूछा गया है, यहाँ पे पूछा गया है कि इसका इनिशिएटिव का एम क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है और कौन कौन सा स्टेटा जो है इससे बेनिफिट करेगा, ठीक है। तो पहली जो स्टेटमेंट है, जो एम क्या है स्कीम का, वो बिल्कुल सही है। दूसरी स्टेटमेंट कि ये जो है पुअर फार्मर्स की बात करें, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स की बात करें या फिर ट्राइबल फार्मर्स की बात करें, उन सबको कवर करती है स्कीम। लेकिन यहाँ पे जो इनको जो कमर्शियल फार्मर्स है उनको जो शिफ्ट किया जा रहा है मिलेट्स की तरफ मूव किया जा रहा है उनको, उसके लिए जो उनको हेल्प दी जा रही है, किसकी हेल्प, फ्री किट्स की हेल्प along with क्रिटिकल इनपुट्स दी जाएगी उनको, किसको, इन फार्मर्स को क्रिटिकल इनपुट्स दी जाएगी किसके रिगार्डिंग, न्यूट्रिएंट्स के रिगार्डिंग। लेकिन माइक्रो इरिगेशन नहीं है वो, माइक्रो इरिगेशन नहीं है, क्या है वो, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के रिगार्डिंग, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के इक्विपमेंट के रिगार्डिंग हेल्प की जाएगी उनको, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट है यहां पे गलत हो जाती है। तो इस प्रकार से आपने जो है डेप्थ में स्टडी करनी है किसकी, स्कीम्स की। जो स्कीम्स नहीं आई है उनके रिगार्डिंग भी आपको जानकारी होनी चाहिए कि उनके ऑब्जेक्टिव क्या है, उनके एम क्या है, किस सेक्शन को अलॉट
मतलब किस सेक्शन को कवर करती है वो स्कीम, और ओल्ड स्कीम के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि कईयों बार जो है ओल्ड स्कीम के रिगार्डिंग भी क्वेश्चन आ जाता है कि ये स्कीम जो है किसके लिए है, क्या इसकी प्रोग्रेस है स्कीम की, ठीक है, उस टाइप से क्वेश्चन बन सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है इसका, दैट इज 1 and 2 ओनली, सी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज एक्सप्लोर्ड द पॉसिबिलिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ आर्टिफिशियल इनलैंड पोर्ट। आर्टिफिशियल मैन मेड पोर्ट की बात हो रही है, इनलैंड, ठीक है, आर्टिफिशियल इनलैंड पोर्ट टू बी कनेक्टेड टू सी बाय लॉन्ग नेविगेशन चैनल। नेविगेशनल चैनल ये जो है, जो उस टाइम पे न्यूज में चल रहा था 2016 के अराउंड, 2015 के अराउंड, ठीक है। यहाँ पे राजस्थान गवर्नमेंट जो है प्लान कर रही थी अरेबियन सी से, प्लान कर रही है अरेबियन सी से राजस्थान तक कनेक्ट करने का एक नेविगेशन सिस्टम, एक इनलैंड पोर्ट बिल्ड करने का, ठीक है। इस वजह से जो है ये करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन, ज्योग्राफी का करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन आया है। ज्यादातर ज्योग्राफी के क्वेश्चन जो है करंट अफेयर बेस ही होते हैं, जो कि करंट अफेयर में चल रहा है और वो ज्योग्राफिकली कहां प्रेजेंट है, कहां कोई एक्टिविटी हो रही है, उसके रिगार्डिंग जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन था उस टाइम पे, और यहाँ पे कहां बन रहा था ये, दैट इज इन राजस्थान ओनली, इनलैंड पोर्ट की बात हो रही है, ठीक है, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। रिसेंटली अगेन लिंकिंग, रिवर इंटरलिंकिंग की बात हो रही है। लिंकिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर वाज अंडरटेकन, किस रिवर की इंटरलिंकिंग की बात हो रही है यहाँ पे, अगेन 2016 की बात कर रहा हूं मैं, 2015-16 की ऑनवर्ड किसकी बात हो रही थी, दैट इज गोदावरी कृष्णा रिवर। गोदावरी कृष्णा रिवर के इंटरलिंकिंग की बात हो रही है। अभी तो बहुत सारी रिवर की इंटरलिंकिंग की बात हो रही है इंडिया में, तो उस टाइम की बात हो रही है ये, दैट इज अगर आप अभी करंट की बात करें तो यहाँ पे देखो कितनी रिवर की इंटरलिंकिंग की बात हो रही है, कितनी रिवर की इंटरलिंकिंग के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। यहाँ पे देखो दैट इज पेन्नार रिवर और कृष्णा रिवर की बात हो रही है, ठीक है। इसी तरीके से कृष्णा गोदावरी की बात हो रही है। आपने केन बेतवा का नाम सुना होगा, केन बेतवा प्रोजेक्ट काफी फेमस है, ठीक है। चंबल पार्वती प्रोजेक्ट काफी फेमस प्रोजेक्ट है। इसी टाइप से बहुत सारे प्रोजेक्ट जो है रिवर इंटरलिंकिंग के चल रहे हैं, चाहे वो पेनिनसुलर इंडिया की बात करें, चाहे फिर हिमालयन रिवर सिस्टम की बात करें। यहाँ पे इंडिया में जो ग्राउंड वाटर डिप्लेशन की बात हो, जैसे ग्राउंड वाटर डिप्लेट हो रहा है और यहाँ पे कमी है पानी की बहुत सारे रीजन में, ड्राई लैंड रीजन है, तो उन तक जो है पानी का सोर्स पहुंचाने के लिए, वहां पे एग्रीकल्चर एक्टिविटी को इनरिच करने के लिए, ठीक है, वहां पे अच्छा एक तरीके से लाइफस्टाइल के लिए, यहाँ पे पानी को पहुंचाने के लिए क्या हो रहा है, ये जो है रिवर इंटरलिंकिंग की एक्टिविटीज हो रही है, और इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया था। तो उस टाइम पे जो न्यूज में था दैट वाज गोदावरी कृष्णा, ठीक है, तो उनके रिगार्डिंग इसका आंसर बनना था। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। अगेन ये न्यूज बेस्ड क्वेश्चन है, करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन, ज्योग्राफी से इंटरलिंकिंग है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। यहाँ पे कुछ कम्युनिटीज के नाम मेंशन है और ये पूछा गया है कि वो कम्युनिटी किस देश से बिलोंग करती है, ठीक है, किस देश में रिजाइड करती है। कम्युनिटी समटाइम्स इन द अफेयर ऑफ मेंशन्ड इन द न्यूज, जहां पे न्यूज में मेंशन है, ठीक है, उनके रिगार्डिंग पूछा गया है। यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए हुए, 3 ऑप्शन में एडजेसेंट में कंट्री के नाम दिए हुए हैं। अगर आप खुर्द की बात करते हैं, खुर्द कम्युनिटी कहाँ रिजाइड करती है, खुर्द कम्युनिटी अगर बात करें ये ईरान इराक वाली बेल्ट में है, ठीक है, ना कि बांग्लादेश वाली बेल्ट में, ठीक है। दूसरा है मदेसीज काफी न्यूज में थे 2015 में, अर्थक्वेक आया था नेपाल में अर्थक्वेक आया था, और उससे पहले भी ये न्यूज में थे। उससे पहले क्या, नेपाल में कॉन्स्टिट्यूशन बना था नया, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ इनके कंफ्लिक्ट चल रहे थे मदेसीज के रिगार्डिंग, ठीक है, उनको रिकॉग्नाइज नहीं मिल रही थी वो रिकॉग्निशन, वो राइट जो डिमांड कर रहे थे, तो इस वजह से ये न्यूज में थे नेपाल में, ठीक है, ये सही है। उसके बाद रोहिंग्या की बात करते हैं तो रोहिंग्या तो आज भी न्यूज में, अगेन म्यांमार, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे अगर बात करें तो ये 2 ऑप्शन सही है, लेकिन पहला गलत है, ठीक है। तो इसका क्या बनना था, दैट इज 2 and 3 ओनली। अगर आप बात करो बिकॉज पेयरिंग, करेक्ट पेयरिंग पूछी थी ना, करेक्टली मैच्ड। तो यहाँ पे जो है अगर आप बात करो आज की डेट में कौन कौन से रीजन ऑल ओवर द वर्ल्ड जहां पे कहीं कोई कम्युनिटी जो है प्रोटेस्ट कर रही है, जैसे एक पूछा था स्पेन के रिगार्डिंग कैटालोनियन वाली बेल्ट में, वो क्वेश्चन भी यूपीएससी पूछ चुका है। इसी तरीके से जो है जैसे स्कॉटलैंड और यूके का जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है इससे अलग होना चाह रहा है, तो इसके रिगार्डिंग आपसे ज्योग्राफिकली क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसी तरीके से सिंध प्रोविंस जो है पाकिस्तान की, वो भी डिमांड कर रही है कुछ अलग, तो उनके रिगार्डिंग में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड ओवर कहां पे रिजाइड करती है, बलोच पीपल कहां रिजाइड करते हैं, ठीक है। जहां जहां किसी भी प्रकार का कन्फ्लिक्ट चल रहा है दुनिया में, वैसे तो जैसे इजराइल पैलेस्टाइन वाला तो है ही,
ठीक है, इस प्रकार के कन्फ्लिक्ट जो है ज्यादातर पूछे जाते हैं। और कौन सी कम्युनिटी इस प्रकार का कन्फ्लिक्ट में पार्टिसिपेट कर रही है वो उनके नाम पूछे जाते हैं। ठीक है, उनके नाम पूछे जाते हैं, उस रीजन का नाम पूछा जाता है, तो वो जो है आपने ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखना है। ठीक है, इस प्रकार की पेयरिंग पूछी जाती है एग्जाम में। तो इसका आंसर क्या होना था, 2 और 3 ओनली। यही क्वेश्चन थे 2016 में पूछे हुए ज्योग्राफी की अगर बात करें। ठीक है, इसके साथ साथ हम जो है 2017 का भी कवर करेंगे इन द कमिंग टाइम। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।